So hello everyone, welcome back to our YouTube classes DSTU Tutelage। आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 आर.एस. अग्रवाल क्वाड्रिलेटरल चैप्टर एक्सरसाइज 10B। क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि मैं सबसे पहले आपको बेसिक कराऊंगी, देन आफ्टर थ्योरम्स, देन एग्जाम्पल एंड देन कराऊंगी एक्सरसाइज के क्वेश्चन। मैंने आपको बेसिक, थ्योरम, एग्जाम्पल सब करा दिया है और अब है बारी एक्सरसाइज की। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया है। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अगर अभी तक आपने एक्सरसाइज 10A और उसके थ्योरम्स, उसके एग्जाम्पल्स नहीं किए हैं और 10B के एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स और थ्योरम्स नहीं किए हैं, तो मैंने उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप पहले जाकर सभी के सभी थ्योरम्स को देखो। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स एंड यहाँ पे इसके बाद आपको बेहतर तरीके से समझ में आने वाला है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमसे कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम इन विच एंगल DAB इक्वल्स टू 80 डिग्री, एंगल DBC इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। कैलकुलेट एंगल CDB एंड एंगल ADB। आपसे यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास एक पैरेललोग्राम है ABCD, जिसमें आपको एंगल DAB 80 डिग्री दे रखा है, एंगल DBC 60 डिग्री दे रखा है। आपसे पूछा है एंगल CDB एंड ADB, ये दो एंगल आपसे पूछ रखा है। चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आपके पास जो भी यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसके एंगल है 80 डिग्री, 60 डिग्री एंड जो एंगल आपको फाइंड करना है। जैसे ही बात आती है, जैसा कि मैंने हर क्वेश्चन में आपको बोला है कि जब भी बात है कि ये एक पैरेललोग्राम है तो उसकी प्रॉपर्टी आपको नीचे लिख लेना है, सो डैट कि अगर इनमें से अगर कोई भी यूज़ हो तो आप यूज़ कर सको। ABCD पैरेललोग्राम है, इसका मतलब ये है कि ये भी पैरेलल है किसके, DC के, एंड AB इक्वल है किसके, एंड AB इक्वल है DC के। साथ ही में आपको यहाँ पे ये समझ में आना चाहिए कि AD पैरेलल है BC के एंड AD इक्वल है BC के। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हुआ करते हैं, राइट। एंड साथ में यहाँ पे आपको याद आना चाहिए कि जो एंगल A है एंगल C के इक्वल है एंड जो एंगल B है वो एंगल D के इक्वल है। ये सारी की सारी बातें आपको याद आ जाना चाहिए। अब इनमें से जो भी एंगल होगा, जो भी साइड होगा, जो कुछ भी हमें ज़रूरत होगा हम उसे लेंगे, राइट। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे दे रखा है 80 डिग्री। अब आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि एंगल A कितना डिग्री है, 80 डिग्री है। एंड यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि एंगल A इक्वल टू एंगल C होता है, मतलब एंगल C का भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। क्योंकि एंगल A एंगल C के इक्वल है, एंगल A अगर 80 डिग्री तो एंगल C भी कितना डिग्री हो जाएगा, 80 डिग्री होगा। मतलब दोनों का वैल्यू 80 डिग्री, विच मीन्स कि अब आपको यहाँ पे इस वाले फिगर में 80 डिग्री मिल गया है, ये 60 डिग्री मिल गया। आप इसे ईजिली फाइंड कर सकते हो। तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल DCB। DCB ट्राइंगल में अब आप लिखोगे क्या कि एंगल C प्लस एंगल CBD प्लस एंगल CDB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एक ट्राइंगल में आपने सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। आप जानते ही हो, यही हमने अप्लाई किया है यहाँ पे। एंड एंगल C का वैल्यू आपको भी पता चल गया 80 डिग्री है, एंड एंगल CBD का वैल्यू आपको पता है 60 डिग्री है, एंड एंगल CDB का वैल्यू आपको फाइंड करना है। आप फिगर बना लो, उसमें बारी बारी से देखते भी चलो जैसे जैसे मैं करा रही हूँ। एंगल CDB प्लस ये कितना हो जाएगा 140 डिग्री इज इक्वल टू 180। फिर यहाँ से एंगल CDB इज इक्वल टू 40 डिग्री हो जाएगा। आप 140 को इधर ला के सब्ट्रैक्ट करा दोगे, सो ये हो जाएगा कितना, 40 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल आपका 40 डिग्री हो गया, ये हो गया 80 डिग्री। एंड आपसे पूछा तो था एक एंगल क्या, CDB। CDB का वैल्यू 40 डिग्री आ गया, ये आपका एक आंसर हो गया। आप इसे घेर लो। एंड इसके बाद आपके पास बनेगा कौन सा, ADB। ADB आप कैसे फाइंड करोगे, ऐसा ही आप यहाँ कराओगे कि क्या ये आपको पता चला ना, ये वाला एंगल कितना डिग्री का था, 40 डिग्री का। एंड आप यहाँ पे लिखोगे
ए बी पैरेलल, क्या ए बी पैरेलल है डी सी के, एंड ए डी इज ट्रांसवर्सल, राइट। यहाँ पे जो एंगल बनेंगे, एंगल सी डी ए प्लस एंगल डी ए बी इक्वल टू 180 बनेगा, को इंटीरियर से, को इंटीरियर एंगल, करेक्ट। यहाँ पे ध्यान से देखो सी डी ए कैसे बन रहा है। सो सी डी ए बन रहा है एंगल सी डी बी प्लस एंगल बी डी ए, इससे बन रहा है, प्लस एंगल डी ए बी देखो क्या दे रखा है। अब इसे नेक्स्ट वाले स्टेप में डालेंगे हम लोग। इतना समझ में आ गया। अब आप लिखोगे क्या कि यहाँ पे ये जो एंगल है सी डी बी ए कितने डिग्री का था, 40 डिग्री का था, एंड ये एंगल बी डी ए ऐसे छोड़ दो, और ये एंगल कितने डिग्री का है, 80 डिग्री का है। से कितना हो जाएगा इधर, सो एंगल बी डी ए इक्वल टू 120 इक्वल टू 180 आ गया। सो एंगल बी डी ए इक्वल टू 180 माइनस 120 हो जाएगा। एंगल बी डी ए इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। और इस एंगल बी डी ए को आप लिख सकते हो एंगल ए डी बी 60 डिग्री। अब इसे ध्यान से देखो ए डी बी को। सो बी डी ए बोलो या ए डी बी बोलो, सेम चीज़ है, राइट। तो ये इसका वैल्यू 60 डिग्री आ गया, एंड इसका वैल्यू अभी आपने निकाला था 40 डिग्री आया था। सो अब हम यहाँ पे लिखते हैं क्या कि एंगल सी डी बी इक्वल टू, अभी हमने फाइंड किया था 40 डिग्री, एंड एंगल ए डी बी इक्वल टू अभी फाइंड किया 60 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विथ दी एस्ट्यूट ट्यूटलेज।